pharmacology and toxicology subject. The next topic is chemotherapy of cancer. जो हमारा कैंसर है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी कीमोथेरेपी, उसमें जो ड्रग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, व्हाट इज कैंसर, व्हाट इज कीमोथेरेपी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर, कॉजेज कैंसर ऑफ कैंसर एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर. एंड देन एंटी कैंसर, जो इसके ट्रीटमेंट में हम लोग ड्रग्स यूज करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं एंटी कैंसर. एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन इसमें देखेंगे. कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर में इंट्रोडक्शन क्या है, जैसे जो हमारा कंट्री है, वर्ल्ड है, होल वर्ल्ड में जो आजकल मेन जो रीजन है, मेन जो डेथ के जो रीजन है वो क्या है, कैंसर. हर एक जो पूरी जो कंट्रीज है, पूरी जो वर्ल्ड है उसमें थर्ड जो पेशेंट होगा वो कैंसर से होगा, जो उसको कैंसर होगा, कैंसर से उसकी डेथ हो जाती है. जो हमारा कैंसर है वो इंडिया में तो इतना ज़्यादा फैल रहा है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि जो हमारा हर एक जो पेशेंट्स है, मोस्टली जो एक दिन में जो है हमारे पास 40-50 जो पेशेंट्स हैं वो कैंसर के आते हैं, जो ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं. और जो हमारा कैंसर है, कैंसर में क्या है कि जो फर्स्ट 4 स्टेजेस होती हैं, तो ये हमें इनिशियल स्टेज पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमें आइडेंटिफाई हो सके कि पेशेंट्स को कैंसर है. लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन कीमोथेरेपी. जैसे ये हमारा वर्ड है कीमो एंड कैंसर. फर्स्टली हम लोग डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज कीमोथेरेपी. फर्स्टली हम लोग जो डिस्क्राइब करेंगे वो है कीमोथेरेपी. जो कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है क्या? कीमोथेरेपी में क्या है कि एक ऐसी ड्रग, द ड्रग और केमिकल सब्सटेंस, कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस या ड्रग जिसको हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस और डिजीज जो है उनको जो कॉज्ड होती हैं, जो हमारा इन्फेक्शन और डिजीज कॉज्ड होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उनके हम लोग ट्रीटमेंट में जो भी हम लोग ड्रग्स या केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो यूज करते हैं इन ह्यूमन बींग्स के जो है, जो ह्यूमन बींग्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बॉडी में, जिससे कोई इन्फेक्शन या डिजीज हुई है, उसको ट्रीट करने के लिए जो भी हम लोग ड्रग्स या फिर केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं, उसको इन्फेक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको जो है उनकी ग्रोथ को उनको किल करने के लिए जो भी हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी. अब क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं. कीमोथेरेपी की द ड्रग और केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग और chemical the drug or chemical substance used for the treatment of infection or disease used for the infection or disease caused by microorganisms
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो भी इंफेक्शन या डिजीज क्रिएट होती है ह्यूमन बींग्स में, उनको ट्रीट करने के लिए हम जो भी सब्सटेंसेस और केमिकल्स यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी, जिससे हम लोग उसको इन्फेक्शन को या डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बीइंग दैट किल्स microorganisms that kills microorganisms and prevent or prevent further infections. प्रिवेंट इन्फेक्शन, या फिर हम लोग इसमें तो बोल सकते हैं दैट प्रिवेंट द फर्दर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कीमोथेरेपी क्या, कोई भी ऐसा ड्रग या केमिकल सब्सटेंसेस जिसका हम लोग ट्रीटमेंट, जो ह्यूमन बींग्स में इंफेक्शन या डिजीज हो गई है उसका ट्रीटमेंट करने हम लोग जो ड्रग या केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करने या किल करने के लिए जो भी ड्रग और केमिकल सब्सटेंसेस यूज करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं कीमोथेरेपी। नेक्स्ट है हमारे पास कीमोथेरेपी के बाद डेफिनेशन आ जाती है कैंसर। ये जो डेफिनेशन है कीमोथेरेपी की, ये 1 या 2 नंबर में एग्जाम में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जो डेफिनेशन है वो है कैंसर। कैंसर, जो कैंसर क्या है हमारे जो बॉडी में एक ऐसी पहले हम लोग देखते कैंसर है, जो कैंसर का अदर नेम क्या क्या है। एक तो जो कैंसर है अदर जिसके अदर नेम्स है वो है नियोप्लाज्मिक, जो नियोप्लाज्मा हमारे पास नियोप्लाज्मा है, या फिर ट्यूमर मैलिगेंट। जो ट्यूमर मैलिगेंट है एक तो कैंसर का नाम, इसको हम अदर फॉर्म में जो यूज करते हैं। सेकंड जो हम लोग है कैंसर को बोल देते हैं, जो सेकंड इसका जो नेम है कैंसर का वो है नियोप्लाज्मा। फर्स्ट वन है अदर नेम ऑफ कैंसर, एक तो इसका नाम है ट्यूमर मैलिगेंट, और सेकंड जो नाम है वो है नियोप्लाज्मा। जो कैंसर को हम लोग जो अदर फॉर्म में जो इसको हम लोग मेनली जो ट्यूमर मैलिगेंट और नियोप्लाज्मा के नाम से भी इसको जानते हैं, जो सम पर्सन है। अब जो हमारे पास कैंसर है, कैंसर की डेफिनेशन क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कैंसर है, कैंसर क्या है, एक ऐसे सेल्स है हमारी बॉडी में, जब हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग करते करते उसमें जो अबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, जब वो हमारी बॉडी में सेल्स है वो नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्रिएट नहीं होती, बट समटाइम्स जो कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में चला जाता है, उसके कारण जो हमारी बॉडी में सेल्स है वो नॉर्मल से अबनॉर्मल में हो जाते हैं, अबनॉर्मल जो फंक्शनिंग क्रिएट कर लेते हैं, अबनॉर्मल फंक्शनिंग करने लग जाते हैं।
तो उसको हम लोग बोल देते हैं कैंसर। जो हमारे जो कैंसर्स है उसमें जो सिंगल सेल नहीं होता, जो एक सिंगल सेल से आगे जो सेल्स है वो फर्दर ग्रुप्स में बनते रहते हैं, कॉलोनीज बनाते रहते हैं, जिसके कारण जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो सेल्स है वो अब नॉर्मल सेल्स बन जाते हैं, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस क्रिएट करती हैं, और जो हमारे सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनकी फंक्शनिंग या जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी बॉडी में, उनकी फंक्शनिंग को भी वो खराब कर देते हैं, उनकी फंक्शनिंग भी प्रॉपर नहीं होने देते, उसमें भी अबनॉर्मलिटीज क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण जिसको हम लोग बोल देते हैं कैंसर। अब कैंसर क्या है? कैंसर हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एज रैपिड प्रोलिफरेशन, जो हमारे एक जो चेंजेस हो जाते हैं जो हमारे बॉडी में सेल्स की, एज रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ अबनॉर्मल बॉडी सेल्स, जो हमारे बॉडी में as जो rapid proliferations of abnormal body cells जो हमारे बॉडीज में, जो हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो अबनॉर्मैलिटी जब क्रिएट करने लग जाते हैं, अबनॉर्मैलिटीज क्रिएट करते हैं एनी टिश्यू, इंक्लूडिंग जो एनी टिश्यू या फिर जो हमारे पास कोई भी डीअरेंजमेंट हो जाती है उसमें नॉर्मल फंक्शनिंग में बॉडी में, उसको हम लोग बोल देते हैं कैंसर। अबनॉर्मल बॉडी सेल्स एनी टिश्यूज जो अबनॉर्मलिटीज पैदा होती है उसको हम लोग जो क्रिएट हो जाते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं कैंसर। किसी भी जो हमारे अबनॉर्मलिटीज बॉडी के सेल्स में या टिश्यूज में कोई भी अबनॉर्मलिटीज क्रिएट होंगे, उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डीअरेंजमेंट जब हो जाती है उसको हम लोग बोल देते हैं कैंसर। नेक्स्ट इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कैंसर के वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर। जो कैंसर है वो किसी भी एज में हमें हो सकता है, बट मेनली जो कैंसर है वो ओल्ड एज के जो पर्सन्स होते हैं उनमें ही होता है जो कैंसर है। अब है उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कैंसर के वो 4 हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स है कैंसर में। फर्स्ट वन जैसे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है क्लोनैलिटी। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा क्लोनैलिटी। इसमें क्या है कि जो कैंसर सेल्स है, पहले हमारी बॉडी में जो स्टीम 1 सेल, जो एक सेल होता है, उससे आगे फर्दर वो जो सेल्स हैं आगे सेल बनाते रहते हैं। जब एक सेल हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में चला जाता है, उससे जो एक हमारे सेल में अबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो जाती हैं। अब उस सेल में जो अबनॉर्मलिटीज क्रिएट हुई है जिस सेल में, वो आगे डिवीजन करेगा, डिवाइड होगा, वो आगे ग्रोथ करेगा। उससे क्या है फर्दर और ग्रुप्स में एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 3 बन जाएंगे,
3 से 4 सेल बन जाएंगे, 4 से हमारे 5 सेल बने, ऐसे धीरे धीरे वो ग्रुप्स में हमारे सेल्स जो है वो बनते रहते हैं, उनकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज होती रहती है। वो क्या ग्रुप्स से फिर क्या वो कॉलोनीज में क्रिएट हो जाते हैं, उनको लोग बोल देते हैं कोलोनैरिटी। कि जो सेल्स है हमारी बॉडी में जब सेल ग्रोथ करते हैं तो एक सेल से आगे वो 2 सेल में, 2 से 3 सेल में, 3 से फिर 4 में, 4 में फिर वो ग्रुप्स में चेंज हो जाते हैं। ग्रुप्स में चेंज होने के बाद वो कॉलोनीज बनाने लग जाते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं फर्स्टली कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कोलोनैरिटी, वो हमारी कहलाती है कोलोनैरिटी। सेकंड जो है वो है ऑटोनोमी। सेकंड है हमारे पास जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी में क्या होता है कि जो हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज नॉट रेगुलरली, जो ग्रोथ नहीं होती, जो हमारी सेल्स हैं वो रेगुलरली ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो ग्रोथ करते हैं कुछ जो सम सेल्स होते हैं वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या फिर उनको कह लो कि कुछ जो सेल्स होते हैं वो डिसरेगुलेटरी के कारण, अनकंट्रोल्ड होने के कारण वो क्या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसलिए जो ऑटोनोमी है, ऑटोनोमी में क्या कहते हैं हम कि जो हमारे कैंसर सेल्स है उनकी जो ग्रोथ है वो रेगुलरली नहीं होती। अगर हम मान लें अगर हमारे जो कैंसर सेल्स है उनकी ग्रोथ रेगुलर होने लग जाए, अगर रेगुलरली उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, जैसे एक दिन में 1 सेल बना, दूसरे दिन में उस सेल ने क्या है 10 या 12 सेल और बना ली, इससे तो जो पर्सन है जिसको कैंसर है वो तो जो 2 या 3 मंथ में उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए जो ऑटोनोमी है, ऑटोनोमी में क्या कहते हैं कि जो हमारे रेगुलर सेल्स है कैंसर के, उनकी जो रेगुलरिटी है, जो ग्रोथ है वो रेगुलर नहीं होती, क्योंकि सम रीजंस के कारण जो है वो जो सेल्स बन रहे हैं उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है और उनकी जो है अमाउंट है, जो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, वो धीरे धीरे होती है। इसलिए जो कैंसर है, कैंसर का हमें जो इनिशियली स्टेज है, स्टार्टिंग है जब, उस टाइम हमें कैंसर के बारे में कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि उसकी स्पीड है, जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अगर एकदम से कैंसर बढ़ जाएगा, सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज में चला जाएगा, तो फिर हमें उसका बहुत जल्दी पता लग जाता है, या फिर डेथ के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पर्सन के। ये धीरे धीरे जो है बॉडी में ग्रोथ करता है, जिसके कारण पर्सन है जब पेशेंट है उसको कुछ भी फील नहीं होता, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि उसे कोई अंदर उसकी इन्फेक्शन क्रिएट हो रही है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट ऑटोनोमी। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड हमारे पास है एनाप्लेसिया। जो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है एनाप्लेसिया। अब जो एनाप्लेसिया में क्या था, दिस इज नो डिफरेंशिएशन देयर, या फिर देयर इज नो डिफरेंशिएशन। इसमें क्या कहते हैं जो एनाप्लेसिया कि इसमें कोई भी हमें जो नॉर्मल सेल है और अबनॉर्मल सेल्स है, एक तो नॉर्मल सेल है हमारी बॉडी में और दूसरे जिनमें जो फॉरेन पार्टिकल्स के कारण इन्फेक्शन हो गए, उन अबनॉर्मल सेल में हमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं पता चलती हमारी बॉडी में। उसमें जो हमारी बॉडी है उसके जो इम्यून सिस्टम्स है उनको कुछ डिफरेंशिएशन पता नहीं चलती, वो स्कैन नहीं कर पाता कि ये जो सेल है ये अबनॉर्मल सेल है या फिर नॉर्मल सेल है। अगर जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो डिफरेंशिएशन कर पाता, उसमें डिफरेंस समझ पाता अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, तो हमारी बॉडी में जो अबनॉर्मल सेल्स है उनको वो किल करता, उनको वो जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून पावर है वो किल करने की ट्राई करती। जब हमारा इम्यून पावर है उस अबनॉर्मल सेल्स को भी स्कैन नहीं कर पाते, उसको भी नहीं पता चलता कि ये नॉर्मल सेल्स हैं, जो अबनॉर्मल सेल्स हैं, तो उसके कारण क्या नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हमारी बॉडी में इंक्रीज होती रहती है। अगर पता चल जाता इम्यून सिस्टम को जो कि ये हमारी बॉडी में अबनॉर्मल सेल्स है, कि ये हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है, इनको किल करना है, तो वो इम्यून सिस्टम पावर के अपनी कंप्लीटली पावर लगाकर उन सेल को
किल करती, जिससे जो कैंसर है वो उसके जो ग्रोथ्स है कैंसर सेल्स की वो इंक्रीज नहीं होती। बट जब इन दोनों में नॉर्मल सेल और अबनॉर्मल सेल में कोई डिफ्रेंशिएशन समझ नहीं आ रहा है, जब डिफ्रेंशिएशन जो है वो पावर को हमारी बॉडी को पता नहीं चल रहा है, जिसके कारण उनकी जो कैंसर सेल्स है उनकी ग्रोथ इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, फोर्थ जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो है मेटास्टेसिस। अब ये मेटास्टेसिस में क्या है कि जो हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में अबनॉर्मल सेल्स है, जो अबनॉर्मल सेल्स है वो हमारे सिर्फ बॉडी में अब सेल्स को ही इफेक्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं पहले सेल्स को इफेक्ट करेंगे, सेल्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको अबनॉर्मल करेंगे, देन उसके बाद क्या है अबनॉर्मल जो सेल्स है वो टिश्यूज को डैमेज करेंगे, टिश्यूज को डैमेज करने के बाद वो सेल्स क्या है आगे फर्दर जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग्स है, किडनी है हमारे बॉडी में, ब्रेन्स है, यूरिथ्रा है, इनको इफेक्ट करते हैं कि उन बॉडी के ऑर्गन्स में से किसी भी ऑर्गन को, बॉडी की जो किसी भी एक एनी ऑर्गन को वो इफेक्ट करेंगे, जिसके कारण जो हमारा कैंसर वो स्पेसिफिक उस पार्ट में होने लगता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, या फिर जो हमारे पास अगर इन्फेक्शन है जो टिश्यूज है वो ज़्यादातर जो हमारे ब्रेन्स में इन्फेक्शन क्रिएट हो रही है तो हमें ब्रेन कैंसर हो सकता है, अगर ब्रेस्ट में हो रही है वो इन्फेक्शन तो हमें जैसे वो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ऐसे किसी हमारे सेल्स के बाद वो टिश्यूज को इफेक्ट करेंगे, टिश्यूज हैं जो वो आगे जाकर क्या है ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, जिससे जो वो ऑर्गन है उस ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें अब नॉर्मलिटीज आ जाती हैं, वो प्रॉपर जो है डिसफंक्शनिंग क्रिएट करने लग जाता है ऑर्गन। तो उससे हम लोग फिर चेकअप करवाते हैं, फिर पेशेंट्स हैं जो भी पेशेंट है ह्यूमन बीइंग है वो चेकअप्स जब करवाते हैं तो वो हमें आइडेंटिफाई होता है कि इस पर्सन को कैंसर है। बट जब जिस टाइम वो चेक करवाने जाते हैं, जो टेस्ट करवाने जाते हैं कैंसर के, उस टाइम तक उस पेशेंट को या तो सेकंड या फिर जो थर्ड स्टेज तक वो पहुंच चुका होता है, जिसमें उसको जो पेशेंट है उसको जो ट्रीटमेंट है उसमें कीमो देना नेसेसरी है और उसको जो है वो एंटीबायोटिक्स देना नेसेसरी है। अगर वो जो पेशेंट्स है वो कोई भी मतलब ऐसे अपनी जो हेल्थ पे है वो केयर नहीं करता, उस पर जो उस बॉडी ऑर्गन की जो डिसफंक्शनिंग हो रही है उसके साइन सिम्टम्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पाता, तो जो वो पर्सन है उसकी जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा जल्दी उसकी डेथ हो जाती है, उसको आगे जो चांसेस होते हैं लाइफ के वो बहुत कम रह जाते हैं। ये हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर। फर्स्ट वन इज क्रोनैलिटी, सेकंड ऑटोनॉमी, थर्ड वन इज एनापेल्सिया एंड फोर्थ लास्ट वन इज मेटास्टेसिया। इसमें क्या है हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेक्स्ट है हमारे जो है कोजेस। अब ये नॉर्मली है, जैसे नॉर्मल हमें पता है कि हमारे जो कैंसर के कोजेस क्या क्या है। फर्स्ट वन जैसे हमारा जो कोजेस है कैंसर के, नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ कैंसर। कॉजेज ऑफ कैंसर में हमारे पास फर्स्ट वन है जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, स्मोकिंग करना, अल्कोहल हो गया जो उसके कैंसर है, या फिर ये जो डाइट से रिलेटेड डाइट, इरिटेशंस, हीट, ये हमारे सब कॉजेज हैं जिससे हमें जो बॉडी में कैंसर क्रिएट होता है।
जो कैंसर है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में जो नॉन कम्युनिकेबल है वो वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं होती। जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक दूसरे पर्सन को हो सकती हैं, हो जाती है, वो है हमारे कम्युनिकेबल। बट कैंसर जो है वो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। जो हमारे कॉजेज है, कॉजेज ऑफ कैंसर है, ये हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनको डिटेल में कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। कॉजेज ऑफ कैंसर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर, ये हम लोग जो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।